अगर लाड चिल्लाए तो कौन हो तुम लोग? रामोशी, तुम्हारी हत्या करना है। क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये हमें नहीं पता। हमें सुपारी मिली है 1,000 रुपए की। अच्छा अच्छा, अगर मुझे मार डालने से रामोशियों का फायदा होता हो तो चलाओ कुलाड़ा, चलाओ ना, चलाओ। सावित्री, हमने इन्हीं लोगों के बच्चों के पढ़ाने का व्रत लिया है, उसे याद रखना और मेरे मरने के बाद भी उस काम को जारी रखना। क्या क्या कहा तूने? मैंने अपने पत्नी से कहा कि मेरे मरने के बाद शूद्रों के बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम बंद मत करना। शूद्रों के भलाई के खातिर काम करते करते मैं तुम्हारे हाथों मारा भी जाऊं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। लेकिन उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि तुम शूद्रों को पढ़ाते हो। वो क्यों बताते? उन्होंने हमेशा तुम्हें ज्ञान पाने से दूर रखा और चोरी डकैती हत्या का काम करके पेट भरने को मजबूर किया। वो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं इस तरह कि तुम अपने हाथों अपना ही सफाया कर दो। 1,000 रुपये कब तक पूरे पड़ेंगे? आ? क्या तुम्हारे बेटे नाती पोते तुम्हारी तरह अपराधी बने, पढ़ लिख कर इंसान न बने, जंगलों में छिपकर जिंदगी बिताए? 1,000 की रकम ज्यादा है या संतानों की जिंदगी? बोलो। ब बकरे का ब, न नगाड़े का न, ग गणपति का ग। बोलो, बकरे का नगाड़े का गणपति का। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? भाई, हमें पहचाना? हाँ, क्या काम है? भाई, हमें पढ़ना है, आदमी बनना है। हम अपने बच्चों को साथ लाए हैं, तुम इन्हें पढ़ाओगी, हम भी पढ़ेंगे भाई। अच्छा, बैठ जाओ। तुम भी बैठ जाओ और जो मैं बोल रही हूँ उसे दोहराओ। बोलो, बकरे का ब, नगाड़े का न, गणपति का ग। सावित्री भाई। अरे थत्ते गुरुजी, आप 2 दिन से पाठशाला में पढ़ाने नहीं आए? सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक तो क्या, अब घर से पाठशाला तक जाना मुश्किल हो गया है। क्यों, क्या हुआ? कुछ लड़के मेरा पीछा करते हैं, गंदी गंदी गालियां बकते हैं, मारने की धमकी देते हैं। डर लगता है कि कहीं मैं पाठशाला में रहूं और वो मेरे घर जाकर मेरी पत्नी के साथ गाली गलौज करे और तमाशा खड़ा हो जाए। बड़ी आफत है, वहां वो अकेली। तब यही ठीक होगा आप पाठशाला में ना आए। जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ जाता हम लोग संभाल लेंगे। नमस्ते। नमस्ते भाई। एक और बात थी। क्या बात है, कही है? मेरे एक मित्र हैं, बहन उनकी विधवा है। उसके यहाँ एक बखेड़ा खड़ा हो गया है, वो मदद चाहते हैं। कैसा बखेड़ा? अब ये सब सड़क पर कैसे कहूं? आप मेरे साथ उनके यहाँ चलेंगी? मैं घर पर कह के नहीं आई हूँ। नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगी, यहीं पास ही में रहते हैं वो लोग। मैं आपको बाद में घर पहुंचा दूंगा। चलिए चलिए भाई। केशवराव, आप सावित्री बाई को सब बता दो। इस झमेले से अगर कोई उबार सकता है तो सिर्फ सावित्री बाई और उनके पति ज्योति बाई उबार सकते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। वो सब छोड़ो, अब सावित्री बाई को सब बता दो। क्या बताएं विष्णु पंत? बाई, मेरी बहन काशीबाई 2 साल पहले विधवा होकर घर लौटी। उसके बाद हमारे ही एक रिश्तेदार ने यहीं इसी घर में, अब उसके पांव भारी हैं। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। घर के सब लोगों के होश उड़ गए हैं। सावित्री बाई, कभी कभी ऐसा लगता है ये मर क्यों नहीं जाती। नहीं, ऐसा मत कहिए। हमें काशीबाई की मदद करनी चाहिए। कैसे मदद करें?
पुणे से बाहर हमारा कोई सगा संबंधी भी तो नहीं है कि उसी के यहां भेज के चुपचाप बच्चा जन्मा दें। मैं उनसे बात करती हूँ, कोई ना कोई रास्ता वो जरूर निकालेंगे। कुछ भी हो, हमें इस संकट से बचाइए। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मैं काशीबाई से मिल सकती हूँ? आप उससे मिलना चाहेंगे? हाँ, उनसे मिले बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, उनको क्यों एतराज होगा। आप जाइए, मिलाइए, जाइए। काशीबाई, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैंने तुम्हारे भाई से बात की है। मैंने उन्हें बताया है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की मदद करूंगी। एक चीज को समझ लो काशीबाई, मैं तुम्हारे परिवार को बेइज्जती से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूं, ना उस मर्द के लिए भी। मैं जो कुछ करूंगी वो तुम्हारे लिए करूंगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। देखा बाबू साहब, सारे उत्तरी हिंदुस्तान में उथल पुथल मच रही है और ये यहाँ आसन जमाए बड़ी शांति से पुस्तक लिख रहे हैं। आइए आइए आइए। तात्या साहब, क्या लिखा जा रहा है? लिख रहा हूं। पुस्तक तो पूरी नहीं हुई लेकिन नाम पक्का कर लिया है। गुलामगिरी कैसा नाम है?